दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आए हैं एक और मज़ेदार दिलचस्प कहानी, कुम्हार तथा सफ़ेद हाथी। तो कहानी पूरी सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। नगर में एक धोबी तथा एक कुम्हार पास पास रहते थे। कुम्हार अपने घर के आंगन में मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी गुजर बसर करता था तथा धोबी प्रजा के कपड़े धोकर अपना गुजारा करता था। दिवाली का वक्त था। कुम्हार ने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर के आंगन में सूखने के लिए रखे थे। वह दोपहर का खाना खाने अपने घर के अंदर चला गया। तभी धोबी का गधा आंगन में आया और उसने कुम्हार के काफ़ी बर्तन तोड़ दिए। जैसे ही कुम्हार खाना खाकर बाहर आया तो उसने देखा कि धोबी के गधे ने उसके काफ़ी सारे बर्तन तोड़ दिए हैं। उसने डंडा उठाया और गधे को मारना शुरू कर दिया। गधे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर धोबी घर से बाहर आया और कुम्हार को डांटने लगा। धोबी बोला, अबे कुम्हार के बच्चे, यह मेरे गधे को क्यों पीट रहे हो? कुम्हार ने उत्तर दिया, इसने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए हैं। धोबी ने उत्तर दिया, तुम दरवाज़ा बंद करके क्यों नहीं गए? यह तुम्हारी ही गलती है और फिर भी अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है तुम इन बर्तनों के मुझसे पैसे ले लो, लेकिन मेरे गधे को मत मारो। कुम्हार को बड़ा क्रोध आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने मन ही मन धोबी से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में चला गया धोबी की शिकायत लेके। बादशाह अकबर ने कुम्हार से उसके आने का कारण पूछा। कुम्हार ने उत्तर दिया, जहाँपनाह मैं पिछले हफ्ते अरब देश में गया था और वहाँ पर मैंने वहाँ के बादशाह के हाथी खाने में सफ़ेद हाथी देखे जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जब मैंने उनसे हाथियों के सफ़ेद होने का कारण पूछा तो वहाँ के बादशाह ने मुझे उत्तर दिया कि तुम्हारे देश से कोई धोबी आया था, उसने बड़ी मेहनत से हमारे काले हाथियों को सफ़ेद बना दिया है। जब मैंने उनसे उस धोबी के बारे में पूछा तो वह धोबी मेरा पड़ोसी ही निकला। बादशाह अकबर ने कहा, तो फिर यह मुझे क्यों बता रहे हो? कुम्हार ने उत्तर दिया, जहाँपनाह हमारे शाही हाथी खाने में भी काले काले हाथी हैं जो देखने में बड़े ही गंदे लगते हैं। क्यों ना उन सभी हाथियों को उस धोबी से धुलवा कर सफ़ेद बनवा लिया जाए। वह अकेला इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा माहिर है। बादशाह अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। इसके बाद बादशाह अकबर ने उस धोबी को दरबार में बुलवा भेजा। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के मारे कांप रहा था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धोबी ने डरते हुए कहा, जहाँपनाह मेरे लिए क्या आदेश है? अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं जो देखने में बड़े ही गंदे लगते हैं। तुम्हें इन्हें नहला धुला कर सफ़ेद करना है। अगर यह सफ़ेद नहीं हुए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा। धोबी डर के मारे कांप रहा था। मना कर देने का मतलब था फांसी पर चढ़ जाना, इसलिए उसने हामी भर ली। धोबी ने देखा कि कुम्हार भी दरबार में हाजिर है। उसको अब सारा मामला समझ में आ गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन धोबी को हाथी खाने में ले जाया गया तथा उसके सामने एक काला हाथी लाया गया। धोबी सवेरे से लेकर शाम तक उसको नहलाता रहा, रगड़ता रहा, लेकिन उसका काला रंग नहीं उतरा। कल दोबारा फिर से आने की बात कहकर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धोबी ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। काले हाथी को खूब नहलाया, साबुन रगड़ा, लेकिन वह सफ़ेद नहीं हुआ। अगले दिन आने की बात कहकर वह फिर से अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन आज उसके कदम डगमगा रहे थे। वह काफ़ी सोचता हुआ चल रहा था। वह सोच रहा था
कि काला हाथी तो कभी भी सफ़ेद नहीं होगा, अब उसको फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। पर अब किया भी क्या जा सकता है, कुम्हार ने साजिश ही ऐसी रची है। तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। धोबी बीरबल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? धोबी ने बीरबल को सारी बात बताई। बीरबल ने पूरी बात सुनने के बाद उसको एक प्लान समझाया। अगले दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। वहां जाते ही उसने हाथी को दोबारा साबुन लगाकर नहलाना शुरू कर दिया। दोपहर को बादशाह अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, अरे यह हाथी तो वैसा ही है, ज़रा भी सफ़ेद नहीं हुआ। तुमने पिछले 2 दिन में क्या किया है? लगता है तुम दिल से काम नहीं कर रहे हो। धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहाँ पनाह गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे अपने काम में दिक्कत आ रही है। अगर मुझे कहीं से एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो मैं उसमें हाथी को खड़ा करके आसानी से नहला सकता हूँ। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा सा मिट्टी का बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। 1 हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ, लेकिन जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया वह टूट गया। अकबर ने नाराज़ होकर कहा, क्यों बे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो हाथी का वज़न ही सहन नहीं कर पाया। जितना जल्दी हो सके दोबारा बर्तन बना कर लाओ। कुम्हार ने दिन रात एक करके एक नया बर्तन तैयार किया। 3 दिन बाद उसे लेकर वह फिर हाजिर हुआ, लेकिन हाथी के दोबारा खड़े होते ही वह फिर से टूट गया। आखिरकार वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ़ करें, मैंने आपको झूठ बोला था कि इस धोबी ने अरब देश में काले हाथी को सफ़ेद बनाया है। अकबर ने जवाब दिया, मैं जानता था तुमने इस धोबी को जानबूझकर फंसाया है। ऐसा भी कहीं होता है कि किसी काले रंग के हाथी को सफ़ेद बना दिया जाए। इसके बाद अकबर ने धोबी से कहा, तुमने इस कुम्हार की चालाकी का अच्छा जवाब दिया। हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम ज़रूर देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहाँपना, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्होंने ही मुझे यह तरकीब समझाई थी ताकि इस कुम्हार की चालाकी पकड़ी जाए। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की तथा कुम्हार को 2 महीने जेल की सज़ा सुनाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से बैर रखकर किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। चालाक आदमी की चालाकी कभी ना कभी पकड़ी ही जाती है, फिर उसको नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।